जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 26 फरवरी 2016। गुरु जी कहा करते कि लोग गुरु जी को नहीं उनके चमत्कार को सलाम करते हैं, और आज इतने समय से गुरु जी के साथ चलने के बाद यही बात अब भी हम संगत पर लागू होती है। जब भी हम बड़े मंदिर या सत्संग या किसी सेवा में जाते हैं, ये उम्मीद एक कोने में बनी रहती है कि कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल जाए। जब तक हम ऐसी किसी इच्छा को लेकर जाएंगे, चमत्कार नहीं दिखेगा। चमत्कार तो उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन हम गुरुजी के पास जाने का सोचने लगते हैं, और जिस दिन पहुंच जाते हैं गुरुजी के दरबार, गुरुजी हमारा वेलकम करते हैं। पर हाँ, यदि हम किसी के कहने या दबाव के कारण वहाँ गए हैं तो गुरुजी उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब हम गुरुजी को मानकर उनसे खुद जुड़ने की इच्छा से जाते हैं। बहुत बार हमारे परिवार या मित्र गण हमारे बार बार आग्रह करने से वहाँ चले तो जाते हैं, पर फिर से ना जाने के इरादे को साथ लेकर ही वो वहाँ जाते हैं। गुरुजी ऐसे में भी उन्हें ब्लेस तो करते ही हैं। ब्लेसिंग्स तो उन लोगों को भी मिल जाती है जो आलोचना के लिए ही सही, पर गुरु के दर्शन फोटो में भी कर लेते हैं। महाशिव की ये छवि इतनी अद्भुत है, इसकी समझ तो इस यात्रा में आगे बढ़ने के बाद ही पता चलती है। उसके पहले बस हम सुनते हैं, समझ कुछ नहीं आता। समझ कर होगा भी क्या, हमें तो बस जुड़े ही रहना है। गुरुजी के पास पहुंच जाना बड़े मंदिर में या सत्संग में ये बताता है कि हमारे कर्म इस जन्म में कट सकते हैं। हम गुरुजी के साथ हैं, इसका मतलब हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम उन्हें कटवा कर मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पहुँच पाना कोई छोटी बात नहीं है। लाखों लोग गुरुजी के बारे में सुनते हैं, पर सभी तो नहीं आ पाते। हम सभी संगत को इतना समझना है कि हम यदि यहाँ हैं तो हमारे कर्म कटेंगे ही। बस ये समय अच्छे से काट लेना है, फिर खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में होंगी। ये गुरुजी का कथन है कि वो हमें खुशियाँ ही देने आए हैं। बस जिप लगाकर हम कर्म कटवा लें। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमें कभी टूटने नहीं देंगे। हम संगत के अहंकार ही हमारी सबसे बड़ी नेगेटिविटी का कारण है। हम जानते भी नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो कुछ नहीं, सिर्फ हमारा अहंकार ही इस रूप में सामने आ रहा है। एक उदाहरण देती हूँ। कुछ समय पहले किसी संगत से पूछा, जिसे काफ़ी समय से जान रही हूँ, कि आप तक सुकृता आंटी के मैसेजेस पहुँच रहे हैं कि नहीं, या फिर मैं आपको ऐड कर लूँ। संगत ने साफ इनकार कर दिया। उनके हिसाब से गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन में ये मैसेज बाधा पहुंचाते हैं। उन्हें इस बात की ज़रूर फिक्र थी कि मुझे कहीं उनके ना सुनने से बुरा तो नहीं लगा। कहाँ फंसे हैं हम। मेरी तो सेवा ही है किसी भी तरीके से ज़्यादा गुरुजी की बातें संगत तक पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे इस बात का ज्ञान है कि मुझ तक वही बातें पहुंचती हैं जो संगत तक पहुंचानी होती हैं, और ये गुरुजी के मैसेज असाधारण होते हैं। जितना भी हम सुन पाएं, समझें या ना समझें, हमारे कर्म कटते हैं, हमारा कल्याण होता है। हमारा अपना विश्वास ही खोखला है, जो हम अभी तक आंटी को एक इंसान ही समझ रहे हैं। वो तो कब की लीन हो चुकी हैं गुरुजी में। शरीर उनका ज़रूर है, पर उसको साधारण करने वाली सोल अब हम संसार के लिए ही है। उसे धारण करने वाली सोल अब हम संसार के लिए ही है। अब उनका उसमें कुछ भी नहीं रहा। मोक्ष प्राप्त करके भी कई सोल्स कई बार संसार की सेवा करने के कार्य को चुनती हैं। गुरुजी हमारे महाशिव हैं, इस कारण मोक्ष के बाद भी इनको शरीर में रखा है, ताकि कुछ ऐसी जटिल सेवा करा सकें जिसमें इंसानी शरीर की आवश्यकता है, और संसार का कल्याण करा सकें। जो मैसेज सुकृता आंटी के द्वारा गुरुजी दे रहे हैं, वैसे कई मैसेज मुझ तक भी पहुंचते हैं। कई बार मैंने ये देखा कि यहाँ जो पोस्ट में लिखवाया जा रहा है, वही मैसेज सुकृता आंटी या उनके किसी ग्रुप मेंबर से भी आ रहा है। कई बार संगत को ये समझ ही नहीं आएगा कि ऑडियो सुनने के बाद पोस्ट लिखा गया है या पोस्ट पढ़ने के बाद ऑडियो आया है। पर ऐसा है, और इस कारण मेरा विश्वास और भी गहरा हो गया कि मेरी सेवा उनसे आने वाले गुरुजी के हर मैसेज को संगत तक पहुंचाना है। ये मैसेजेस उतने ही सच हैं जितना हम गुरुजी को सच मानते हैं। बहुत बार मुझे ऐसे संगत से पूछने की इच्छा होती है कि आखिर हमने ऐसा क्या अपने बल पर पा लिया जो आज इतना इतरा रहे हैं कि हम ये नहीं वो नहीं करेंगे।
कहते तो हैं गुरुजी को हाथ पकड़ा दिया जहाँ भी ले जाएं, पर क्या सही में गुरुजी का हाथ हमने पकड़ाया है? गुरुजी को अपना हाथ? नहीं, गुरुजी यहाँ नहीं जानना, इसको नहीं मानना। हम कैसे अपने को इतना काबिल हमने समझ लिया, जबकि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने कोई जप या तप या पूजा नहीं की है जिससे गुरुजी की कोई ऐसी सेवा हम कर भी सकें। साफ साफ तौर पर ये दिखता है कि जो सेवा हमें दी गई है, हमें तो उसका कुछ पता भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है। यानी गुरुजी हमारे साथ है वहाँ वो सेवा कराने में। यदि हमें कोई कह दे कि हमारी सेवा सही नहीं है, हम अपने मन से बातें कहते हैं, फिर कहाँ हम टिक पाएंगे? शब्द भी जब हम हिंदी भाषा में सुनते थे समझ नहीं शब्द भी जब हम हिंदी भाषी सुनते थे तो समझ नहीं आते थे, पर गुरुजी ने सुनने को कहा, कल्याण होगा, और कल्याण हुआ। बिना कोई खास समझे सब हुआ। जो जब समझाना होता किसी ना किसी माध्यम से समझा दिया गया। और आज कहने में ज़रा सी भी हिचक नहीं है कि मेरे मालिक का हाथ इस कद्र मेरे सर पर है कि मुझे कोई फिक्र ही नहीं। आखिर सभी तो इसी अवस्था को पाना चाहते हैं जहाँ कोई फिक्र ना हो। हम जिस अवस्था में हो आनंद में रहें। क्या करना था पूरी यात्रा में जो मुझ तक पहुँच रहा है उसे सच मानना, पहली बात। फिर अपने पर अमल करना। दूसरी, गुरु और गुरु भक्त के अलावा किसी से नहीं डरना। तीसरी, और उससे क्या फल होगा इसकी चिंता नहीं करनी। और बस यही करती आई। मुझे बहुत पहले समझा दिया गया कि मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने के लिए नहीं हूँ। संगत को गुरुजी से जोड़ने की ये सेवा मिली है। किसी को बुरा लगे या अच्छा, ये सोचकर नहीं लिखना है। इस कारण गुरुजी की कृपा से हर उस बंदे को मुझसे अलग किया गया जो मेरी सोच को कहीं प्रभावित कर सकता है। आज एक मैसेज है जो लोग बहुत नेगेटिव हैं, हम यदि उनके संपर्क में होंगे तो हमारी पॉजिटिविटी प्रभावित होगी। हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। बेहतर है कि कुछ समय तक उनसे दूरी बनाई जाए, तब तक वो पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर हमारे साथ आकर मिल जाएंगे। मुझे कई दिन पहले से ये समझा दिया गया था कि सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। ना कोई फ़ोन आएगा, ना ही मुझ तक नेगेटिविटी पहुंचाएगा। और यकीन माने आज मैं समझ पाई कि गुरुजी जब कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ही आसान है, हमने ही इसे जटिल बना दिया है, इसका मतलब क्या है। आज भी सेवा ली जा रही है जो गुरुजी लेना चाहते हैं, पर ना तो कोई फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देने वाला और ना ही कोई और जिससे मुझे अपनी बात शेयर करनी है। हर सवाल गुरुजी तक, हर सवाल गुरुजी, हर जवाब गुरुजी से, कोई और है ही नहीं। मुझे कभी नहीं लगा कि रमा आंटी या सुकृता आंटी द्वारा आए मैसेज से मेरा अपना विश्वास कहीं हिला है। गुरुजी जो छोटे छोटे मैसेजेस देते हैं उससे अपने जीने की राह समझ आ गई। नमक पानी या नमक से नज़र उतारना हमारी दादी नानी भी यही करती रहीं। आज गुरुजी ने फिर से याद दिला दिया और वो काफ़ी प्रभावी भी है। पितृदोष हटाने की विधि ने हमें एक रास्ता दे दिया कुछ अच्छा कर पाने का, और अपने से जुड़े लोगों के लिए जो नहीं अपना पाते हैं ऐसे मैसेज को, वो अभी भी किसी अहम में है, यानी अहंकार में ही है। हम ऐसी दुनिया के बारे में जानते ही क्या है जो इनकार कर रहे हैं। सुकृता आंटी की सेवा जटिल सोल्स को मुक्त करने की है। इस दौरान आंटी का ऑक्सीजन बंद हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो जाता है, आँखों से कुछ नहीं दिखता, बस गुरुजी सफ़ेद चोले में होते हैं और उन पर प्रकाश डाले रहे होते हैं। कुछ सेकंड की ही ये अवस्था होती है, पर आंटी लगभग मृत सी हो जाती हैं। पर किसके लिए? हम संगत के लिए ही तो, मानवता के लिए ही तो। गुरुजी हर पल उनके साथ हैं इस सेवा में, तभी तो वो कर पाती हैं। अपनी हालत सोचें कि यदि कोई चलती फिरती सोल सामने आ जाए तो क्या सब, और जीते खुली आंखों से तो क्या, सपने में भी आ जाए तो डर से हालत ख़राब हो जाएगी। और हम चले हैं गुरुजी द्वारा हम मानव को दी गई इस अद्भुत उपहार की अवहेलना करने को। गुरुजी की मेहर जिस पर है उसे कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती। पर हमारा क्या होगा? क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इतनी मेहर गुरुजी की हम पर होगी? आज जो वो
दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसे हम मानेंगे नहीं और कल जब यदि खुद पर बीती तो मदद के लिए गुहार लगाएंगे। किसके भरोसे हम ऐसी